विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता। प्रधान शिक्षकों की बहाली के बाद प्रधान शिक्षकों की बहाली 15 अप्रैल 2025 तक संभव। सरकार हुई मेहरबान। बीपीएससी टीयर 1 और 2 के तहत पुनः 10,000 अभ्यर्थियों को मिला मौका। शिक्षा विभाग ने अपनाई उदारवाद की नीति। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ आप सभी के बीच बिहार सरकार की मेहरबानी और शिक्षा विभाग की उदारवादी नीति को लेकर मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की यह वीडियो खास है और यह वीडियो मुख्य रूप से बने हुए विशिष्ट शिक्षक या फिर भविष्य में बनने वाले विशिष्ट शिक्षक से संबंधित है, साथ ही साथ प्रधान शिक्षकों से संबंधित है। और सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी टीयर 1 और 2 के तहत कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्हें शिक्षक बनने के मौका नहीं मिल पाया था। अब सरकार की मेहरबानी की बदौलत लगभग 10,000 बिहार में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें मौका मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उससे पहले आपने यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। इन दिनों बिहार सरकार बिहार शिक्षा विभाग पर मेहरबान हो गई है और सरकार की मेहरबानी की बदौलत शिक्षा विभाग ने उदारवादी नीति अपनाई है। अपनी उदारवादी नीति के कारण बिहार में बने विशिष्ट शिक्षकों के साथ साथ आने वाले दिनों में शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों को भी सरकार और विभाग की ओर से बड़ी राहत प्रदान कर दी जा रही है। इन राहतों में दोस्तों कई प्रकार की राहतें प्रदान की गई हैं। शॉर्ट में हम उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ मैं बता दूंगा कि उदारवादी नीति के सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा अभी वर्तमान में बने हुए विशिष्ट शिक्षकों को और आने वाले दिनों में विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों को। इसका दावा मैं 100% करता हूँ, वह मिलेगा सेवा निरंतरता के लाभ के साथ। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार मेहरबान कैसे हो गई है, शिक्षा विभाग कैसे उदारवाद की नीति अपना रही है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्रधान शिक्षक यह मांग थी कि इन सभी को ब्लॉक चुनाव का मौका दिया जाए और इसको लेकर गंभीरता दिखाते हुए शिक्षा विभाग की ओर से 24 घंटे पहले एक कमेटी का गठन किया जाता है। इसके संबंध में पत्र जारी किया जाता है कि पत्र जारी होने के बाद यह कयास लगाई जाती है कि शायद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीतते और विभाग द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है बिना कमेटी के रिपोर्ट के बाद ही। यानी दोस्तों, कमेटी के काम रह गया है सिर्फ और सिर्फ प्रखंडों का विकल्प पर विचार करने की, यानी प्रखंडों को आवंटित करने की। इसलिए तो तमाम प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी को मौका दे दिया गया प्रखंडों पर का चुनाव करने के लिए। दोस्तों, सिर्फ और प्रधान शिक्षकों के द्वारा ही प्रखंड की मांग की जा रही है, लेकिन दरियादिली दिखाते हुए शिक्षा विभाग की ओर से टीयर 3 के अभ्यर्थियों को भी यह अवसर प्रदान कर दिया गया है। यह बिल्कुल उदारवाद नीति को दर्शाता है, बिहार सरकार की मेहरबानी को सामने प्रस्तुत करता है। अब आइए दोस्तों, उदारवादी नीति यहीं पर समाप्त नहीं हुई। ट्रांसफर के बिंदु पर आप देखेंगे एकाएक ही शिक्षा विभाग हो गई। सरकार की ओर से और विभाग की ओर से पूर्णतः रणनीति बना ली गई कि हम सभी का ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों, इसके संबंध में कई प्रकार की खबरें चल रही हैं। लोगों का तो यह भी मानना है कि दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों, सरकार की मेहरबानी स्पष्ट करती है और शिक्षा विभाग उदारवादी की नीति है झलक है कि निश्चित रूप से दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले पुरुष संवर्ग शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि ट्रांसफ़र के बिंदु पर सरकार इतनी सख्त हो गई है, इसका मुख्य कारण है सरकार के द्वारा चुनाव वर्ष में मेहरबानी दिखाई जा रही है। भरपूर क्रेडिट लेना चाहेगी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग। स्वाभाविक है कि जब इतनी संख्या में पहली बहाली कर दी गई है, स्वाभाविक है कि चाहे जैसे भी हो राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया गया। स्वाभाविक है कि ट्रांसफ़र हेतु आवेदन ले लिया गया। स्वाभाविक है कि टीयर 3 के अभ्यर्थियों की परीक्षा ले ली गई, परीक्षा फल का प्रकाशन कर दिया गया। जब इतने सारे कार्यों करने के बाद अंत समय में अगर जिस किसी के साथ थोड़ा सा भी विश्वासघात किया जाता है, सारे किए पर पानी फिर जाता है। इसलिए दोस्तों, उदारवाद की नीति अगर नहीं अपनाती है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग, तो उनके द्वारा सारे किए गए कार्य नष्ट हो जाएंगे और इसका कोई भी क्रेडिट नहीं पाएगा। इन बातों को समझते हुए तमाम अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की गई है, उन्हें इसका सुनिश्चित लाभ दिया गया है। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो में बने रहेंगे। मैंने अपना टॉपिक रखा है कि बने विशिष्ट शिक्षक और भविष्य में बनने वाले विशिष्ट शिक्षकों को भी सबसे बड़ा फायदा होगा सेवा निरंतरता के रूप में। दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बिंदुओं पर आना आवश्यक होता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ट्रांसफ़र पर। ट्रांसफ़र अवश्य होगा, सभी का होगा। आवेदन करने वाले एक भी अभ्यर्थी ट्रांसफ़र से वंचित नहीं रहेंगे। यह बात सत्य है
कि पुरुष संवर्ग के अभ्यर्थियों का ट्रांसफर टीयर 3 और प्रधान शिक्षकों की बहाली के बाद होगा, लेकिन इसमें भी समय नहीं लगेंगे, 1 महीने का वक्त चाहिए। बातें कर रहा था कि मैं दोस्तों उदारवादी नीति पर, तो यहाँ पर ट्रांसफर भी उदारवादी नीति अपनाई गई। और दोस्तों एक बड़ी राहत जो शिक्षा विभाग की उदारता को दर्शाता है, यह एक पत्र जारी कर दिया गया है 27 मार्च 2025 को। वह पत्र आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। यह पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा गया है। दोस्तों इस पत्र में टीयर 1 और 2 के तहत वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने से चूक गए थे, उन्हें अवसर प्रदान कर दिया गया है। न उदारवादी नीति है, न सरकार की मेहरबानी। दोस्तों यहाँ पर गौर करेंगे कि जैसे भी कुछ भी आशा नहीं थी, जो मान रहे थे कि अब मैं शिक्षिका नहीं बन पाऊंगी, उनके लिए एकाएक ही शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा मेहरबानी दिखा दी गई। कम बड़ी बात नहीं, यह चुनावी वर्ष है, सरकार की मेहरबानी और विभाग की उदारता को दर्शाता है। दोस्तों इस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्हें सीटेट परीक्षा में 82 अंक प्राप्त हुए, जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला संवर्ग की अभ्यर्थी हों, उन सभी को काउंसलिंग से वंचित कर दिया गया था। उन सभी की सूची 3 दिनों के अंदर बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से मांग की गई है, और इसलिए मांग की गई है ताकि इनका काउंसलिंग एक बार फिर से कराया जाए। दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या पूरे बिहार में 10,000 से ऊपर है। ढेर सारे तो शिक्षक थे पूरे बिहार में जिन्हें 82 के अंक आधार पर सेवा समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 7 मार्च 2025 को ही उदारवादी नीति अपनाते हुए बिहार सरकार की ओर से 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी सफल करार दे दिया गया है। और उसी पत्र के आलोक में अब एक बार फिर से छूटे हुए अभ्यर्थियों को भी मौका दे दिया गया है, जिनकी काउंसलिंग कई जिलों के द्वारा नहीं कराया गया था। यह कहकर वंचित कर दिया गया था कि 82 अंक के सम में कोई भी पत्र नहीं है। वास्तविकता दोस्तों कोई भी पत्र नहीं था। हाँ, वर्ष 2014 में एक पत्र था जिसके आधार पर उस समय भी 82 अंक पाने वालों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन वह पत्र विद्यालय अध्यापक से संबंधित नहीं, नियोजित शिक्षकों से संबंधित था। लेकिन इस बार 7 मार्च 2025 को विद्यालय अध्यापकों से संबंधित स्वीकृति प्रदान की गई है। 82 अंक के आधार पर भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल माने जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों पूरे बिहार में काउंसलिंग की प्रक्रिया एक बार फिर से प्रारंभ होगी, और 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट का प्रकाशन बीपीएससी के द्वारा कर दिया गया था, उन सभी को एक बार फिर से काउंसलिंग कराकर शिक्षक बनाया जाएगा। जिन शिक्षक चाहे बिहार से बाहर की महिला शिक्षिका क्यों ना हो, बिहार के अंदर वाली महिला शिक्षिका क्यों ना हो, बीसी या फिर ईबीसी कोर्ट के पुरुष अभ्यर्थी ही क्यों ना हो, उन्हें अगर 82 अंक था, उन्हें शिक्षक बनने का मौका नहीं मिल पाया था, फिर शिक्षक बन जाने के बाद उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी, उनकी सेवा बहाल होगी, उन सभी को मौका मिलेगा और उन्हें बहाल किया जाएगा। यह मेहरबानी बिहार सरकार की ओर से दिखाई गई है। अब आइए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि विशिष्ट शिक्षक बनने वाले तमाम अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। यह बातें 100% दावे के साथ कहता हूं, और विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के बाद दोस्तों यह बातें मैं अपने मन से उपज नहीं कह रहा हूं, ऐसी बातें माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से भरे सदन में दे दी गई हैं। आप याद कीजिए कि जब सदन में विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता